इस हिसाब से अलियान आता है अलमास बेगम के घर में और आकर इसे धमकी देते और कहते हैं कि आज जो कुछ भी हुआ है मेरी बहन के साथ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। दोनों की गपशप जारी होती है ना, तो वहां पर सुंबल के कानों तक भी कुछ न कुछ बातें पहुंच जाती। अब मजीद सुंबल इस बात की गहराई तक कैसे जाएगी? अगर सुंबल के सामने सारा का सारा राज खुलता है तो उसके बाद इसका रिएक्शन क्या आता है? सुंबल अलियान के साथ मुलाकात कैसे करेगी? अलियान ने ये बात ठान ली कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैंने अलमास बेगम के करतूत सबके सामने रखने हैं। मेरी बहन की जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है लेकिन मजीद बच्चों की जिंदगी बर्बाद ना हो, इसी वजह से ये चाहता है कि अलमास बेगम को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिन बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद हो रही है अलमास बेगम जहां पर भी रिश्ता करवा रही है तो इसमें 80 से 90% जो कसूर है इसे अलमास बेगम का है। सबके सामने अलमास बेगम की असलियत आनी चाहिए ताकि किसी बच्ची की जिंदगी बर्बाद ना हो। ये सब कुछ हकीकत में भी होता है। कुछ ना कुछ औरतें ऐसी होती हैं रिश्ते करवाने वाली, वो रिश्ता करवा लेती हैं जिस वक्त बच्ची का रिश्ता हो जाता है तो उसके बाद ये पैसे लेकर अपने आप को पीछे कर लेती है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे तक होता है। अब अलमास बेगम ये सब कुछ कर रही है, दोनों तरफ से पैसा लेती है, पैसा निकाल कर अपने बिजनेस के ऊपर पैसा डाल देती है, उसके बाद अपने आप को सेट पे कर लेती है। लेकिन अलियान ने ये बात ठानी हुई है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए इस औरत को जलील करना है, ख्वार करना है। ये आता है पहले अलमास बेगम के घर में, उसे आकर धमकी देता है और कहता है कि भाई मेरी जो बहन है इसकी कातिल तुम हो, मेरी बहन आज इस दुनिया में नहीं रही, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ तुम हो। जब अलमास बेगम ये बातें सुनती है तो उसका जो रिएक्शन होता है ना वो इस हिसाब से आता है कि उसे कुछ इल्म नहीं है। हालांकि सारी की सारी जो कहानी है जो अलमास बेगम को पता लग चुकी होती है और इसी वजह से अपने बिजनेस के ऊपर टाइम भी नहीं देती। लेकिन ये अलियान के सामने अनजान बनती है, उससे कहती कि भाई क्या हुआ, निशा का कत्ल हो चुका है, मुझे इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। वहां पर अलियान इसको धमकी भी देता है लेकिन अलमास बेगम इज्जत के साथ बात करती है। जब इन दोनों के आपस में गपशप जारी होती है तो वहां पर सुंबल भी ये बातें सुन लेती है। अलियान तो वहां से चला जाता है लेकिन सुंबल आती है और आकर बात करती है अपनी माँ के साथ, उससे कहती कि ये क्यों आया था, दोनों किस मौजू पे डिस्कस कर रहे थे। तो आगे से अलमास बेगम जो सुंबल को रोकने की कोशिश करती है, घुमा देती है और कहती कि आप हम दोनों में ना ही है तो बेहतर होगा, बस उसका अपना मसला था जो मैंने सॉल्व करवा दिया है। तो सुंबल के दिमाग के अंदर शक तो पैदा हो चुका है कि भाई कुछ ना कुछ बात जरूर है जिसकी वजह से मेरी जो माँ है, प्यारी सी माँ है, हमसे बातें छुपा रही है। अब अलमास बेगम को चैन तो आता नहीं है, उसके दिमाग के अंदर तो खौफ बैठा हुआ है कि भाई जो है वो अलियान हमें किसी किस्म का नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसी वजह से फैसला करती है, ये पहुंच जाती है अलियान के घर में, उसके साथ जाकर बात करती है और कहती है कि देखें कि आप उस वक्त तकलीफ में थे, आपको दुख था, इसी वजह से मैंने आपके साथ किसी किस्म की कोई बहस नहीं की, लेकिन आपकी आंखों के ऊपर जो पर्दा है ना इसको अब मैं हटाना चाहती हूँ, आपके सामने सारी असलियत खोल कर रखना चाहती हूँ। आगे से अलियान जवाब देता है और कहता है कि जो आंखों के ऊपर पर्दा होता है ना ये तो हट जाता है किसी भी वक्त, लेकिन जो दिल पे पर्दा होता है ये कभी भी नहीं हटता, क्योंकि दिलों के राज कोई भी नहीं जानता कि इंसान के दिल के अंदर क्या कुछ चल रहा है। आप बड़ी बेरहम है, अपनी बहन के साथ जुल्म सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ, आपने ये रिश्ता करवाया था जिसकी वजह से आज मेरी बहन को इतनी बड़ी सजा मिली है। तो इस बात पे अलमास बेगम को गुस्सा आता है और वो रोकने की कोशिश करती है अलियान को, उससे कहती है कि बस बहुत हो गया, मैंने बहुत ज़्यादा आपकी इज्जत कर ली, मजीद में आपकी ये बातें ये इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आगे से अलियान जवाब देता है अलमास बेगम को, उससे कहती है कि इतनी छोटी सी बात पे आप इतना ज़्यादा गुस्सा कर रही हैं, जब ये बात आगे बढ़ेगी किसी और तक पहुँचेगी और मैं ये सारी असलियत आपकी जितनी भी है ये सबके सामने खोल कर रखूँगा तो उस वक्त आपका क्या रिएक्शन आएगा। अब अलियान ने ये बात ठानी हुई है, हो सकता है कि अलियान को इस बारे में कुछ ना पता होता लेकिन निशा की जो तकलीफ है ये अलियान तक पहुंचती है और इसी वजह से अलियान ने फैसला किया कि औरत को जलील करना है, इस औरत को सबके सामने लाकर खड़ा करना है ताकि किसी और बच्ची की या किसी और औरत की जिंदगी बर्बाद ना हो। अलमास बेगम चली जाती है, लाजमी तौर पर इसे समझाने की कोशिश करेगी, इसका माइंड चेंज करेगी और कहेगी कि प्लीज़ ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ये गलत समझ रहे हैं, अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं आपको पहले बता देती। लेकिन आगे से जो वो अलियान इनकार कर देगा, उससे कहेगा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, मैं अब आपकी बातों में नहीं आऊँगा क्योंकि मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हुई है, अब साथ वाले मौजूद नहीं है। लाजमी तौर पर अलियान उससे कहेगा कि ठीक है आपकी जान बच सकती है, आप ऐसा करें कि साद को और साद की माँ को मेरे सामने पेश करें। यहाँ पर अलमास बेगम खामोश हो जाएगी क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता
पता कि भाई वो लोग इस वक्त कहाँ हैं, वो भी तो धोखा देकर चले गए हैं। अब देखें कि अलमास बेगम की सोच, वो औरों की बच्चों के ऊपर तवज्जो देती है लेकिन अपनी बच्चों के ऊपर तवज्जो नहीं देती। बेचारी नेहा इसी वजह से समझाने की कोशिश भी करती है, जो छोटी बेटी है अंबर, इसके ऊपर आप फोकस करें, लाडली सी है लेकिन आप इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रही, ये आपको किसी किस्म का कोई नया चंद चढ़ा के दे सकती है। इसे रात को सारी रात कॉल पे बातें करती रहती है। आगे से जो इसका फ्रेंड होता है, इसको इस्तेमाल करने वाले से कहता है कल आप यूनिवर्सिटी आएंगी, तो आगे से अंबर कहती है कि हाँ मैं आऊँगी, आई मिस यू भी उसे बोलती है। जब इन दोनों की कमरे के अंदर गपशप जारी होती है कॉल पे, तो नेहा जो है वो दरवाजे से बाहर आती है और आकर ये सारी बातें सुन लेती है। और जिस वक्त ये बातें सुनती है तो उसके दिमाग के अंदर ये बातें चलना शुरू हो जाती हैं, ये किसके साथ बात करी। अब नेहा समझती है कि ये किसी लड़के के साथ इसका चक्कर चल रहा है, वही लड़का जो नेहा ने अपनी आंखों के साथ देखा था। अब इसे मना तो नहीं कर सकती क्योंकि इसे पता है कि इसे मैं मना करने की कोशिश करूंगी तो इसे बोलेगी कि भाई आपका इसमें जो है वो क्या रीज़न है। इसे उल्टा इसके ऊपर और इल्ज़ाम लगाएगी या प्रेशर डालेगी। उसे पता है अंबर की सोच का, तो इसी वजह से वो जो अलमास बेगम के साथ जाकर बात कर सकती है, उसे सब कुछ कह सकती है। उसे फिर भी जाकर कहेगी तो आगे से अलमास बेगम और भी ज़्यादा इनकार कर देगी। वो अपनी बेटी से भी गई गुस्सी है और वो कहेगी कि आप मेरी पाक बेटियों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं, मुझे सब कुछ पता है कि मेरी बेटियां किस तरह की हैं, आप ऐसी बातें ना करें। तो यहाँ पर नेहा खामोश हो सकती है और नेहा को खामोश हो जाना चाहिए क्योंकि उसे पता है कि भाई ये कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। और अलमास बेगम की सबसे जो बड़ी कमज़ोरी है ना, वो यही है कि वो अपनी बेटियों के ऊपर तवज्जो नहीं देती, उसकी तवज्जो और तरफ होती है। अगर अपनी बेटियों के ऊपर तवज्जो देती तो कभी भी इसकी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद ना होती। और जिस वक्त इसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होगी तो फिर जाकर ये तलियाँ मलेगी और उस वक्त इसके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इसके पास वक्त है ये अपने आप को संभाल ले, अपने आप को सुधार ले, लेकिन अब देखते हैं कि गलती की वजह से इसे कितनी बड़ी सज़ा मिलती है। अब बेचारी अलियान की जो माँ है वो अलियान को बार बार कहती है कि भाई आप जो साथ वालों का पता करें, क्योंकि निशा के जाने के बाद हमारी जो हालत हो रही है तो साथ वालों के ऊपर क्या गुजरी होगी। आप मेरा नंबर जो मेरी बात करवाएं उसके साथ कॉल करें। अब जो अलियान की माँ है वो ये समझती है कि इसमें साथ वाले मुलविस नहीं हैं, वो उनको बेकसूर समझती है। इसी वजह से वो अलियान को कहती है। अब अलियान जो है वो ये तो नहीं कह सकता अपनी माँ को कि भाई साथ की वजह से मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हुई है। जिस वक्त माँ को ये सब कुछ पता चलेगा तो ये सदमे में और भी ज़्यादा चली जाएगी, इसे और भी ज़्यादा तकलीफ़ होगी कि यार हमने ही अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद की है, हमने अपनी बेटी को घड़े के अंदर फेंका है, पीछे फैमिली का या बैकअप का पता नहीं किया, जिसकी वजह से जो वो आज हमारी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। जहाँ पर अलियान अपनी माँ को किसी किस्म का झूठ बोल सकता है, उसे कह सकता है कि ठीक है माँ जी मैं पता करने की कोशिश करता हूँ, जैसे ही पता चलेगा तो उसके बाद जो मैं अपनी बात करवा दूंगा। लेकिन सुंबल के दिमाग के अंदर एक डाउट चल रहा है, उसके दिमाग के अंदर ये बात चल रही है कि यार क्या वजह है कि मेरी माँ जो है वो पहले परेशान रहती थी, अब अलियान की एंट्री आना शुरू हो चुकी है और बार बार जो वो अलमास बेगम के साथ मुलाकात करते हैं, तो इसके पीछे कोई रीज़न हो सकती है। तो सुंबल किसी तरीके से अलियान के साथ मुलाकात करेगी, उसके साथ ये सारी की सारी बात या बहस शेयर करेगी, उससे कहेगी ये सब कुछ क्या चल रहा है, आप मुझे सच सच पता है। तो जहाँ पर जो वो अलियान इसे सब कुछ बता सकते हैं, इसे कह सकते हैं कि भाई तुम्हारी माँ ने मेरी बहन का रिश्ता करवाया था जिसकी वजह से मेरी बहन की डेथ हो गई है, तो फिर जाकर कहानी शुरू हो सकती है। लेकिन अलमास हो सकता है कि अपनी जो बेटी का रिश्ता अलियान के साथ भी करवा ले। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो वो जैसे जैसे सुंबल के सामने सच आता जा रहा है तो क्या सुंबल इस बात की गहराई तक जा सकती है। अगर सुंबल के सामने सच आता है तो उसके बाद इसका रिएक्शन क्या आता है, क्या ये अपने भाई को सब कुछ बता पाएगी। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।